नमस्ते, मैं तृप्ति साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत मजे में होंगे। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कथावाचक जया किशोरी जी के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। जया किशोरी जी तो एक कथावाचक है और वो अपनी कथा में क्या कहती हैं वो सुन लीजिए। तो आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा, पर वो आनंद केवल कुछ समय के होते हैं। हर कुछ समय में हमें खुशी का एक कारण चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। और ऐसा क्यों है कि जंगलों में, पहाड़ों में तप करने वाले ऋषिगण बिना सांसारिक चीजों के भी खुश। क्या सीन है? वाह क्या सीन है! जया किशोरी जी एक कथावाचक है, उसके बाद भी वो बहुत ही ज़्यादा महंगी घड़ी, महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, महंगे बैग का शौक रखने लगी है। 2,10,000 रुपए का लग्जरी बैग जया किशोरी जी इस्तेमाल करने लगी हैं, जबकि वो एक कथावाचक है। तो उनके बैग इस्तेमाल करने से हमें क्या प्रॉब्लम हो गया, यही कहेंगे ना आप? तो भाई हमें उनके बैग यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी, वो जो यूज़ करे। प्रॉब्लम प्रॉब्लम सिर्फ इस बात पे है क्योंकि जिस कंपनी डायोर का बैग वो इस्तेमाल करती हैं, वो कंपनी वाले लोग प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई भी नॉर्मल मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वो यूज़ करते हैं लेदर। लेदर में सबसे पहला एनिमल जिसका यूज़ होता है वो है काऊ, मतलब गाय। और इस बैग को बनाने के लिए गाय के चमड़े का भी यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि बहुत ही मासूम छोटे से बछड़े का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनका जो स्किन होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और लचीला होता है। तो उस बैग को आप छुएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। अपने इस छोटे से शौक के कारण ऐसी कंपनी का बैग यूज़ करना जिसमें लेदर का इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल गलत है। मैडम जी यहाँ पर सॉरी बोलने के बजाय तरह तरह की सफाइयाँ दे रही हैं, आप खुद देख लीजिए। दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग। और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? वो एक कस्टमाइज बैग है। और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। मैं यहाँ पर उनकी गलती निकालने या उनको पाखंडी ढोंगी या तो फिर मैं उसे धर्म का ठेकेदार नहीं कहूंगी। वो जैसी भी है लोगों को भगवान से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। पहले व्यासपीठ पर, व्यासपीठ मतलब उस गद्दी का नाम व्यासपीठ इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि भारत में बहुत पहले प्राचीन काल में महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास जी बहुत ही महान संत थे। और उनके नाम से जो कथावाचक या संत साधु कथा करते हैं और जिस गद्दी पे बैठते हैं उसे व्यासपीठ कहा जाता है। पहले के ज़माने में जो कथा करते थे, अक्सर जो व्यासपीठ पर बैठा करते थे, वो सारी चीज़ों का त्याग कर चुके होते थे। पर आज तो घोर कलयुग है, तो हर कथावाचक आज लग्जरी लाइफ तो जी रहा है। लेकिन कुछ कथावाचक लग्जरी लाइफ जीते हुए भी भक्तों के डोनेशन के पैसे को यूज भी कर रहे हैं, सेवा में भी लगा रहे हैं। यही काम तो जया किशोरी जी को भी करना चाहिए। जया किशोरी जी के बारे में यह भी बोला जाता है कि वो अपने एक कथा के लिए 8 से 9 लाख रुपए लेती है। ये तो धोती खोल रहा है। जया किशोरी जी कहती है कि ये एक कस्टमाइज्ड बैग है। तो अगर आप डायोर कंपनी का डिटेल इंटरनेट पर जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कस्टमाइज्ड मतलब सिर्फ और सिर्फ कस्टमर उसमें अपना नाम लिखवा सकते हैं या तो फिर कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये दो चीज ही वो कंपनी वाले कर सकते हैं। जया किशोरी जी कैसे कह सकती है कि उसमें लेदर का यूज नहीं हुआ है, जबकि डायोर कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें एनिमल फैट या फिर एनिमल लेदर का यूज किया करते हैं। और इस कारण से बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी ट्रोल हुए हैं। जया किशोरी जी को अच्छे से पता है कि कई उनके फॉलोअर्स हैं जो उनके लाइफ स्टाइल को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी से मोटिवेट होते हैं तो सबसे पहले उनका लाइफ स्टाइल हमको आकर्षित करता है। पर वास्तव में देखा जाए तो भारत की जो संस्कृति सभ्यता प्राचीन काल में थी वो अब भी फॉलो होना चाहिए। ऐसे लोगों को व्यासपीठ में बैठना चाहिए जिनका मन बिल्कुल शांत है और सांसारिक मोह माया से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी अगर कथा करने लग जाता है तो फिर उसका लाइफ स्टाइल कथा सुनने वालों और उनके फॉलोअर्स को बहुत इफेक्ट करता है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा। अगर जया किशोरी जी किसी समर्थ संत या गुरु की शरण में होती तो आज उनका जीवन भोग विलास से कहीं दूर होता।
वो सिर्फ आध्यात्म की ऊंचाइयों में पहुंच चुकी होती, क्योंकि हमारा भारत देश हमेशा से गुरु शिष्य परंपराओं से ही आध्यात्म में उन्नति किया हुआ है। भगवान कृष्ण जी इस धरती पर आए, वो तो भगवान थे, फिर भी उन्होंने सांदीपनि जी को गुरु बनाया, रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। तो ये हमारा भारत देश गुरु शिष्य परंपराओं से ही अध्यात्म में आगे बढ़ता है। पर आज के डेट में कुछ भी पढ़ लिए, सुन लिए और व्यासपीठ पर बैठ के बस कथा करने लगे, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए सचमुच। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अपने नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।